फ्रेंड्स, मैं आपके लिए न्यू कोरियन ड्रामा लेके आई हूँ। स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है। सबसे पहले उसका जाता है जिसमें उसे फेरी टेल स्टोरी ऐसी चूज़ करी होती है जिसमें वो लड़का बहुत हैंडसम होता है, क्योंकि उसे हैंडसम लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और वो हमेशा लड़कों को ही ड्रॉ करती रहती है। और इसी वजह से उसने उसका डिपार्टमेंट स्क्रैप्चर चूज़ किया होता है। जो भी उसे सेंसेशन आते हैं उसका स्टैचू बनाकर सबको दिखाती थी। बन हुई जिन ऐसा ही स्टैचू बना रही होती है और बन हुई जिन उसके निकनेम बनी नाम से भी बुलाया जाता है। अब उसके फ्रेंड्स आके देखने लग जाते हैं कि लड़का का स्टैचू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, उसका बॉयफ्रेंड भी हैंडसम होगा उससे। वैसे ही उस हमें बनी का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नेम बोंगसू होता है। अब जैसे ही बोंगसुंग आता है तो वो उसके फ्रेंड्स की हाई एक्सपेक्टेशन कि वो दिखने में हैंडसम होगा, बट उससे देखते ही उसके फ्रेंड कहते हैं कि ये क्या है, लगता है कि बनी को लुक्स मैटर नहीं करते हैं, ये अंदर के ही ब्यूटी देखती है। पर बनी उसके आने से इतना ज़्यादा खुश होती है और वो जैसे ही हंस रहा होता है वो उसे भी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। वो फ्रेंड्स को भी फ़ोटो दिखा रही होती है तो वो दोनों भी देखते हैं कि ये क्या है, तुझे ये लड़का ही डेट करने को मिला था। अब हमें असल में पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। असल में ये इसका बॉयफ्रेंड कैसे बना था, ये इसके पीछे पड़ा हुआ था कि मैं तुझे लाइक करता हूँ और इसके लाइक करने का अंदाज़ अच्छा लगा था। उसने सोचा कि इसको एक चांस तो देना चाहिए। फिर उसने चांस दिया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और उसकी किसी की बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने पूरी कॉलेज के सामने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया था और कहती है कि इंसान की फीलिंग ट्रू होनी चाहिए, फेस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जैसे ही कॉलेज जाने के लिए बस पकड़कर कॉलेज पहुंचती है तो सबसे पहले उसे स्टॉप पे बोंगसू की आवाज़ आती है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को दूर से ही हाय कह रहे होते हैं। अब बोंगसू उसके साथ चल रहा होता है और बातें कर रहे होते। बनी कह रही होती है कि मुझे ट्रिप पे जाना बहुत अच्छा लगता है। ये बोलता है कि मैं तेरे लिए नेकलेस लाया हूँ। वो नेकलेस निकाल रहा होता है और जैसे वो खुश हो रही होती है, जैसे ही नेकलेस पहना रहा होता है, लड़का पीछे से भागते हुए इसे लग जाता है। इसकी वजह से इसका नेकलेस हाथ से गिर जाता है और ये कोई और नहीं हमारा ड्रामा का मेन लीड होता है। उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर बनी अपनी फ्रेंड की कॉफ़ी शॉप में जाकर उसकी फ्रेंड को अपना नेकलेस दिखा रही होती है। तभी लड़का आकर उसकी फ्रेंड को एक बुक देता है। अब बनी को देखकर पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। वो बताती है कि मेरा नाम बनी है और ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि हैंडसम लड़के मुझे मुंह भी लगाना नहीं चाहते, तो मैं ऐसे लड़के को ही पसंद करूँगी ना। अब हमारे दूसरे मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम सेबोन होता है। सब लड़कियां देखती रह जाती है। वो बहुत हैंडसम होता है और वो स्क्रप्चर के डिपार्टमेंट में जा रहा होता है। वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म देने आया होता है। वो लड़की उसको देखने में ज़्यादा बिजी होती है। फिर उसका फॉर्म ले लेती है। फिर बताती कि ऑनलाइन वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि आपको कब आना है। वैसे ही हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं। वो लोग लड़कियों की बातें कर रहे होते हैं। अभी उनकी बातें ही चल रही होती है कि जायल पहुंच जाता है, जिसको देखकर ये लोग बोलते हैं कि यस बॉस, अगर तुम्हें किसी के बारे में बात करनी है तो उसके मुंह पे जाकर कर, पीठ पीछे बातें करने की जरूरत नहीं। वैसे ही वो लोग दोनों जायल से डर रहे हो। इसका दोस्त आकर इसके पास बोलता है कि आते साथ ही तुमने डराना स्टार्ट कर दिया। तो वो बोलता है कि इन्हें रुकाना ना तो बहुत सी सारी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। जबकि वो लोग दूर जाकर उसकी आवाज़ में उसकी नकल उतार रहे होते हैं। इधर बोंगसुंग दिखाया जाता है जो अकाउंट रूम में बैठा होता है। बनी की कॉल आती है तो वो कॉल पिक नहीं करता। फिर उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आती है तो उसकी फ्रेंड की कॉल को पिक कर रहा होता है। तब उसका माइक ऑन हो जाता है। वो बनी की बात कर रहा होता है अपनी फ्रेंड से। वो बोलता है कि
तुम्हें क्या लगता है कि बनी को मैं लाइक करता हूँ? नहीं नहीं, मैं उसको लाइक नहीं करता, मैं उसके साथ सिर्फ सोने के लिए साथ हूँ। ये सब बातें कॉलेज स्टूडेंट भी सुन रहे होते, साथ में बनी भी सुन रही होती। बनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बोंगसुंग बात कर रहा होता है नेकलेस के बारे में कि मैं उसको असली नेकलेस थोड़ी ना दूंगा, मैंने उसको नकली नेकलेस दिया है। बोंगसुंग के फ्रेंड आकर बोलते हैं कि माइक ऑन है। अब उसे फिक्र होने लगती है कि बनी उसका हाल क्या करेगी। उसने ये बात सुन ली होगी। वो बाहर आकर बनी को कॉल करने लगता है। बनी उसकी फ़ोन कॉल पिक नहीं कर रही थी और सब आकर जमा हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बनी आ जाती है और बनी के सामने आकर बोंगसुंग नील डाउन हो जाता है और नील डाउन होकर बोलता है कि मैं सब अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ये सब बोल रहा था। तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब सुनने के बाद भी तुम पर भरोसा करूँगी। बोंगसुंग बनी की बेइज्जती उसके मुँह पर ही कर रहा होता है। बनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो बनी जोरदार पंच मारती है बोंगसुंग को। बोंगसुंग नीचे गिर जाता है और बनी नेकलेस निकालकर वो दोनों हीरो के बीच में से गुजर के जा रही होती है और दोनों हीरो उसी को देखकर हंस रहे होते हैं। अब बनी चुप करके घर पे जा रही होती है और इसके दोस्त देख रहे होते हैं कि सब इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसने अच्छा किया उसके साथ। और बनी बारिश में भीगते हुए जा रही होती है और दोनों दोस्त इसके पास आ जाते हैं अम्ब्रेला लेकर। तो अब सब लोग मिलकर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। बनी बोल रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो बोल रही थी कि मैं अब गुड लुकिंग लड़कों को ही अपना क्रश बनाऊंगी और उसे डेट करेगी। ऐसी वैसी शक्ल वाले लड़के को वो डेट नहीं करेगी। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बनी सो रही होती है और उसके पेरेंट्स आकर उसको उठाने आए होते हैं। अब बनी और उसके पेरेंट्स साथ में लंच कर रहे होते हैं और बनी कह रही होती कि मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, मैं एब्सेंट लेना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तूने पहले भी ऐसा कहा था पर फिर हमारे घर के सामने एक लड़का हैंडसम आया था तो तूने अपना माइंड चेंज कर दिया था कि तूने कहा था कि मैं यही रहूँगी। बनी कहती कि अब मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूँगी। फिर बनी जाती है यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जाकर वो एक लड़के को देखती है तो देखती कि देखती ही रह जाती है। आखिर इतना हैंडसम लड़का कैसे कोई हो सकता है। जीवन को देखने के बाद बनी उसकी इमेजिनेशन में खो जाती है। उसको इमेजिनेशन में अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही होती है और हंस रही होती है। जीवन पूछ रहा होता है कि लाइब्रेरी कहाँ पे है, आप मुझे बता सकती है। तो बनी कहती है कि चलो मैं आपको लाइब्रेरी लेकर जाती हूँ। बनी पूछती है कि क्या तुमने नए दोस्त बनाए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं दोस्त बनाने में बहुत बुरा हूँ। तो बनी कहती कि मैं तुम्हारी दोस्ती हूँ, जो भी पूछना हो तुम मुझे आके बता सकती हो, मैं तुम्हारी दोस्ती हूँ। तो जीवन कहता है कि हम चलो खाना खाने जाते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो यूनिवर्सिटी से जा रही होती है। फिर उसे जाते वक्त जायन नज़र आ जाता है। उसे देखते कि देखती रह जाती है बनी सोचती है कि इतना हैंडसम लड़का कोई कैसे हो सकता है। हर हैंडसम लड़के को देखकर उस पे फिदा हो जाती है और अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड समझने लगती है। बनी कहती है कि तू ये सब क्या सोच रही है, ये सोचना बंद कर। और अब जीवन दिखाया जाता है जो एग्जीबिशन के स्टेच्यू देख रहा होता है। वो स्टेच्यू और किसी का नहीं, बनी का बनाया हुआ स्टेच्यू था। एक लड़की आकर बताती है कि ये स्टेच्यू जिसने लड़की ने बनाया वो उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। और ये सब बातें कर ही रही होती कि दूसरा मेन लीड आकर वो स्टेच्यू देखने लग जाता है। दोनों मिलकर वो स्टेच्यू देख रहे होते हैं। वो जीवन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। जीवन सोच रहे होते हैं कि ये मुझे ऐसे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। स्माइल करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और एक कबर्ड वो अपनी चीज़ें रखने लगता है और दूसरा लड़का आकर अपनी चीज़ें रख देता है और वो कहता है कि ये मेरी जगह है। तो वो कहता है कि मैंने पहले यहाँ पे रखा है। वो अपनी चीज़ें रखकर वहाँ से चला जाता है और जीवन उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पे बनी दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें हैंडसम लड़कों के पीछे जाना चाहिए और हैंडसम लड़कों को डेट करना चाहिए। बनी उनकी बातों से खुश हो रही होती है और कहती है कि ऐसी सब बातें मत करो। और इधर जायन दिखाया जाता है जो बैठकर अपना काम कर रहा होता है। वैसे ही दोनों लड़कियां आती है और जायन को देती है खाने के लिए और जायन थैंक्स बोलता है तो दोनों खुश हो रही होती है। दोनों लड़कियां खुश होकर वहाँ से चली जाती है।
दोनों लड़के आकर कहते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों लड़के आकर तुम्हें गिफ्ट दे रही है। तो वो कहता है तुम्हें ये गिफ्ट चाहिए तो तुम ये ले सकते हो। अब ये चारों लोग अपना काम खत्म करने के बाद कॉलेज से जा रहे होते हैं। उसके फ्रेंड उसको खिला रहे होते कि ये तुम्हारी फ्रेंडल्स ने दिया इसलिए तुम्हें ये खाना ही होगा। नहीं खा रहा होता तो ये चीज खिलाने की वजह से वो गिरने ही वाला होता कि बनी ये देखकर फौरन से दौड़कर आती है उसको बचाने। अपने आप में उसने अपने आप को बैलेंस तो कर लिया था पर बनी के आने से उसका बैलेंस नहीं रहता तो उसके हाथ से उसका टैबलेट गिर जाता है और बनी उसको देखकर बोल रही होती है कि शुक्र है कि आप ठीक हो। चायोन को अपनी फिक्र नहीं होती, उसके अपने टैप की होती है कि उसका क्या हुआ होगा। और जैसे ही वो टैप देखने जाता है तो टैप पूरा टूटा हुआ होता है और ये सब देखकर तो सबकी चीखें निकल जाती है क्योंकि उन्होंने साथ साथ इसमें काम किया था। वो भी चली गई थी, सब कुछ इसके अंदर ही था। अब दिखाया जाता है कि चायोन के सामने बनी खड़ी होती है और उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मेरा इंटेंशन इसको ख़राब करना नहीं था, मेरा इंटेंशन तुम्हें बचाना था। बनी कहती है कि मैं इसके पैसे तुम्हें दे दूंगी और चायोन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कितने का टैबलेट है। तो बनी देखने लग जाती है अपने फ़ोन में कि टैबलेट का क्या प्राइस है। तो वो देखती है कि ये जो टैबलेट है वो $2000 का है। वो ये देखकर तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बनी को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो ये देखकर शॉक हो जाती है और डर रही होती है। डरते डरते कहती है कि क्या मैं ये मंथली तुम्हें पे बैक कर सकती हूँ। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या अब हम इसके पास से मंथली पेमेंट लेंगे। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो ये सब कहकर वहाँ से जा रही होती है तो चायोन उसे रोककर कहता है कि मुझे पूरे के पूरे वापस चाहिए पैसे, मुझे फ़ोन नंबर दे के जाओ। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे एपिसोड के लिए कमेंट ज़रूर करें।